तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी सामाजिक विज्ञान में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करना चाहते हैं दोस्तों, तो ये सीरीज आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ठीक है। इस सीरीज में मैंने आप लोगों को 1100 क्वेश्चन करवाए हैं, 1100 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, यानी करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। आप इस सारे सीरीज को अगर देख लेते हैं तो 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपको 40 क्वेश्चन आसानी से आपको बन जाएगा और 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को सही हो जाएगा, ठीक है। अंक आपको मिलेंगे। तो ये सीरीज आपको शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। अगर आप नहीं देखे हैं तो बाकी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दी, वहां जाकर भी देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। इससे पहले मैं आप लोगों को 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो आज स्टार्ट करेंगे 800 क्वेश्चन, 801 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, इनमें से कौन सी रोपण फसल है, क्या है, इनमें से कौन सी रोपण फसल है। तो दोस्तों चाय, रबर, गन्ना, ये तीनों जो है दोस्तों रोपण फसल है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते चलिए। क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। तो जीवन रेखा जो रेल है दोस्तों वो चलाई गई थी आप लोगों को 1991 में, 1991 में दोस्तों ये चलाई गई थी, यानी इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, ये मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो दोस्तों आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है कि कांवर झील कहाँ है। कांवर झील कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है कांवर झील वो है बेगूसराय में। कहाँ है जी, बेगूसराय में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये जो पहला प्रस्ताव जो पारित किया गया था दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल में किया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर 1A हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विवेक क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, अकार्बनिक होगा, क्या होगा जी, अकार्बनिक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकार्बनिक खनिज। निम्न में से कौन अकार्बनिक खनिज है दोस्तों, कौन अकार्बनिक खनिज है दोस्तों, यानी ये जो हो जाएगा ये है अभ्रक। अभ्रक जो है वो अकार्बनिक खनिज है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 806 देखिए, दिया गया भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है, मैंग्रोव वन है। तो ये जो है आप लोगों का पश्चिम बंगाल में। कहाँ है जी, पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 807, क्वेश्चन नंबर 807 दिया गया है, कौन सा कोयला उच्चतम गुणवत्ता का है। उच्चतम पूछ रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए कि भारत में चाय की खेती कहाँ से शुरू हुई थी। भारत में चाय की खेती कहाँ से शुरू हुई थी दोस्तों, तो ये जो शुरू हुई थी वो हुई थी असम से। कहाँ से हुई थी जी, असम से। कुछ असम से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दिया गया है पाइराइट किस प्रकार की खनिज है। पाइराइट किस प्रकार की खनिज है, तो ये है जो अधात्विक। कौन सा है, अधात्विक। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए 810 दिया गया है, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन सा था। तो ये जो था आप लोगों को, ये जो था तारापुर। कहाँ है, तारापुर। तारापुर कहाँ है दोस्तों, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट दिया गया है, कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा का खनिज संबंध किस खनिज से है, तो यह है अभ्रक, अभ्रक से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान देते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि देश ने ओपेन की सदस्यता छोड़ दी है। किस देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ दी है, तो वो है कतर। कतर जो है दोस्तों ये सदस्यता छोड़ दी गई, इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 813 दिया गया, इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है आप लोगों को वो है बांग्लादेश। कौन है जी, बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 814। क्वेश्चन नंबर 800 दिया गया है, असवन बांध किस नदी से संबंधित है। तो असवन बांध जो संबंधित है वो आप लोगों को नील बांध से। कौन सा, नील बांध से। इसका सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 815, क्वेश्चन नंबर 815 दिया गया है, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। क्या पूछ रहा है जी, नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि सुनामी, सुनामी जो प्राकृतिक आपदा है जी। बाढ़ ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। जबकि पूछ रहा है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसका मतलब आतंकवादी जो दोस्तों वो प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, विनाशकारी भूकंप से बिहार
बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? तो ये जो हुआ था दोस्तों मेरे 1934 में, 1934 में, ठीक है। यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया 817 कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है? तो दोस्तों ये जो होता है इस समय, इसे ऊंची भूमि पर आपको जाना होता है। कहाँ? ऊंची भूमि जहाँ होते हैं वहाँ पे सुरक्षित होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से। भूखनन देखिए क्या दिया है? भूखनन से अभिप्राय है। तो ये जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को। ये देखिए मिट्टी का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना। तो इनमें से सभी जो होगा ये सभी इनमें सभी यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया गया है आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। तो ये जो हो जाएगा आप लोगों को इनमें से सभी क्या है? स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्वयं सेवी संगठन, स्थानीय लोग, यानी इनमें करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 820। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया है। दिया गया है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आयताकार होनी चाहिए। कैसा? आयताकार होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन नंबर 821 दिया गया है रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया? रक्त और लौह की नीति का पालन किसने किया था? तो इसका करेक्ट हो जाएगा 20 मार्क। कौन हो जाएगा जी? 20 मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ भी दिया गया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था, वो हुआ था 1717 में, 1770 में, 1770 में, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 823 दिया गया है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो वह है दोस्तों, वह है राजस्थान। वह कहाँ है? राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दिया गया है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको होता है चूना पत्थर। क्या होता है जी? चूना पत्थर, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट ये भी है। दिया गया है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी की बहुमत मिला था? तो वो था जनता पार्टी का। किसका? जनता पार्टी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया गया है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो ये जो इसका सही हो जाएगा, यानी इसका जो होता है वो हो जाएगा अलगाववाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने ये क्वेश्चन आपको बताए ही, ये वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आतंकवाद। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है सुखाड़ किस प्रकार का आपदा है? सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो दोस्तों ये सूखा जो है, वो जो आपदा है, ये आप लोगों को हो जाएगा कैसा? प्राकृतिक आपदा। ठीक है, यानी ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 829 दिया गया बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है बाढ़ क्या है दोस्तों? तो ये बाढ़ जो है आप लोगों को प्राकृतिक आपदा। कैसा आपदा है जी? प्राकृतिक आपदा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है दोस्तों, तो फसलों को भी होती है, पशुओं और भवनों को, यानी कुल मिलाकर इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, 831 दिया गया निम्न में से किसे प्राथमिक प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वीवीआई क्वेश्चन है। इसको एकदम रट जाइए कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है जी? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी आपको एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र में रंग भेद का विरोधी नहीं है? रंग भेद का विरोधी नहीं है लोकतंत्र में। रंग भेद का विरोधी नहीं है, तो वो था दोस्तों जिसका वो हो जाएगा जेट गुड्डी जो थे वो विरोधी नहीं थे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? तो वो किए थे जयप्रकाश नारायण। कौन कहते जी? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है रूस में, ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो वो हुआ था 1861 में। 1861 में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन में देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किए गए थे? लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो ये जो लागू हुई थी जी दोस्तों, ये लागू हुई थी उन्हें 1870, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को और बढ़िए, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है बिहार में पंचायती राज का संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? क्या कर रहा है? आरक्षित है दोस्तों। तो ये है 50%। कितना परसेंट? 50% जो है आरक्षित सीटें है, यानी इसका सही, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया गया है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 838 है, तो ये जो दोस्तों हुई थी वो हुई थी राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। ठीक, इसका कंडीशन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? पूछ रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, तो वह कर्नाटक। कर्नाटक को हम बोलते हैं ये जो है ये बीमारी राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है दोस्तों, यानी डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए 40 दिया गया है वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट एंड विवेक क्वेश्चन है कि वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो दोस्तों ये जो हुआ था आप लोगों को, ये हुआ था 1969 में हुआ था, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। एक 841 क्वेश्चन नंबर 841 दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि भारत चीन क्या है? भारत नहीं, हिंद चीन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिंद चीन हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? दोस्तों कितनी बार मैं आप लोग को रिविजन करा दिया हूँ कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। कौन थे जी? पुर्तगाली। एकदम इसको रट जाइएगा, ठीक। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बोलते हैं 842। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आप लोग को इंपॉर्टेंट है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 842 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये रंपा विद्रोह जो हुआ था ये आप लोगों को 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था जी? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था, यानी इसका करंट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये देखिए ये दिया गया है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है दोस्तों? तो ये राजस्थान। कहाँ जी? राजस्थान में पाई जाती है, यानी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन का नंबर है। अगले क्वेश्चन देखिए ये इंपॉर्टेंट ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चीन से की जाती है? दोस्तों ये की जाती है आप लोग के एग मार्क। कौन हो जाएगा जी? इस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों को हो जाएगा हॉल मार्क। किससे हो जाती है जी? हॉल मार्क से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिए कि निम्न में 845 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है? मानव निर्मित आपदा है दोस्तों। तो ये सारे के सारे जो देख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? संपत्ति। देखिए ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवादी, महामारी, ये सभी क्या है? मानव निर्मित आपदा है। तो ये इसका करंट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं 846 दोस्तों। देखिए क्वेश्चन में 846 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? पूछ रहा है क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक दल है दोस्तों? तो ये जो है आप लोगों को क्या है? ये है
भारतीय राष्ट्रीय भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 847 दिया गया है, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। बाढ़ के समय दोस्तों लोगों को जाना चाहिए ऊंची भूमि पर। कहाँ? ऊंची भूमि पर जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग हो जाएगा वर्षा की अधिकता। वर्षा की अधिकता जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 849 दिया गया है। 849 दिया गया है। तो पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है दोस्तों? तो ये जो है आप लोग को उत्तराखंड में। कहाँ है जी? उत्तराखंड में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। देश में बांधों को किसने कहा? देश के बांधों को किसने कहा कि भारत का आधुनिक मंदिर कहा था? किसने भारत का आधुनिक मंदिर कहा था? तो वो भारत का आधुनिक मंदिर कहा था बांध को, तो वो कहा था पंडित नेहरू। कौन कहे थे जी? पंडित नेहरू कहे थे, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा था आज का वीडियो। मैंने आप लोगों को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, ठीक है। अगर आप बाकी जो क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं। और आपको भी चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सब 40 में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सही करें, तो ये सारा सीरीज को आप अच्छे से देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। आई होप आप लोग समझ आ गया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।